भारत में बन रही कोविशील्ड, जो कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे बनाया है ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर, उसको लेकर विवाद हैं जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। पहले यूरोप और अब अमेरिका ने भी इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठा दिए हैं। लेकिन वो वैक्सीन जो भारत की वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा 16 जनवरी यानी कि शुरुआत से ही है, क्या वो वाकई में प्रभावशाली नहीं है? क्यों अमेरिका ने इसके डेटा को लेकर शक जाहिर किया है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल अमेरिका की हेल्थ एजेंसी को शक है कि एस्ट्राजेनेका ने अपनी प्रभावशीलता को साबित करने के लिए नियामक संस्थाओं के सामने जो डेटा प्रस्तुत किया वो डेटा पुराना था। आपको बता दें कि हाल ही में एस्ट्राजेनेका ने अमेरिका के साथ साथ दक्षिण अमेरिकी देशों में एक बड़े लेवल पर ट्रायल शुरू किया था ताकि अमेरिका में इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाए। उसके बाद एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यह दावा किया था कि उसकी वैक्सीन ट्रायल्स में 79% से ज्यादा प्रभावशील है और 100% सुरक्षित है। लेकिन अब अमेरिका की नियामक संस्थाओं का यह कहना है कि अमेरिका में मंजूरी मिलने के लिए एस्ट्राजेनेका ने अपने डेटा के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। दरअसल अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के मुताबिक डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड ने एस्ट्राजेनेका के डेटा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बोर्ड को शक है कि एस्ट्राजेनेका ने ट्रायल के दौरान पुराने डेटा को दिखाया है, लिहाजा ये वैक्सीन कितनी प्रभावी है ये सही बता पाना फिलहाल मुश्किल है। हालांकि अमेरिका में इस वैक्सीन का प्रयोग आने वाले भविष्य में होगा या नहीं, इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है जो कि इस पर फैसला लेगा। आपको बता दें कि अमेरिका में इस वक्त मॉडर्ना और फाइजर जैसी वैक्सीन वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा हैं जो कि लोगों को कोरोना के खिलाफ लग रही हैं। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भले ही भारत, ब्रिटेन और यूरोप में लग रही हो लोगों को, लेकिन अमेरिका में फिलहाल इसे मंजूरी नहीं दी गई है। आपको ये बता दें कि अमेरिका में मंजूरी मिलने के लिए एस्ट्राजेनेका ने अमेरिका के साथ साथ दक्षिण अमेरिकी देशों में एक बड़े लेवल पर तीसरे चरण का ट्रायल शुरू किया था, जिसमें 30,000 लोगों को शामिल किया गया था और इसमें 20,000 से ज्यादा लोगों को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई गई थी, जिसका डेटा अब एस्ट्राजेनेका ने अमेरिका की नियामक संस्थाओं के सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने ये दावा किया है कि उसकी वैक्सीन 79% प्रभावशील है और 100% सुरक्षित है। हालांकि अमेरिका को एस्ट्राजेनेका कंपनी पर अभी भी शक है। दरअसल इसके कारण ये है कि कुछ दिनों पहले भी एस्ट्राजेनेका कंपनी विवादों में तब आई थी जब यूरोप में तकरीबन 37 मामले खून के थक्के जमने के सामने आए थे, जो कि वैक्सीन लगने के बाद आए थे। दरअसल यूरोप के ऑस्ट्रिया जैसे देशों में खून के थक्के जमने के मामले सामने आए थे जब लोगों ने यही एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई थी, जिसके बाद यूरोप सहित दुनिया के 12 देशों ने इस वैक्सीन पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। जिसके बाद एस्ट्राजेनेका ने बयान जारी करते हुए ये कहा था कि उसकी वैक्सीन पूरी तरीके से प्रभावशील भी है और 100% सुरक्षित भी है। जिसके बाद आपको बता दें कि जब यूरोप की नियामक संस्थाओं के साथ साथ यूरोपियन यूनियन की मेडिकल एजेंसी और WHO ने यूरोप के कई देशों को यह समझाया और इस बात की गारंटी दी कि जो तमाम खून के थक्के जमने के मामले सामने आ रहे हैं उसका वैक्सीनेशन को लेकर कोई भी संबंध नहीं है, उसके बाद जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे देशों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को दोबारा से शुरू करने की मंजूरी दी। अब आपको ये लग रहा होगा कि अमेरिका और यूरोप में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बारे में जितनी भी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं उसका भारत से क्या संबंध? दरअसल यही वैक्सीन है जो कि भारत की वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शुरू से ही शामिल है। भारत में 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन जहां इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार की है और ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया वैक्सीन है, तो वहीं दूसरी ओर कोविशील्ड वैक्सीन को तैयार किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो कि एक बड़े लेवल पर गरीब देशों को और विकासशील देशों के लिए इस वैक्सीन को भारत में ही प्रोड्यूस कर रही है। आपको ये बताते चलें कि यूरोप से लेकर अलग अलग देशों में जो कि गरीब और विकासशील देश नहीं है, वहां पर इस वैक्सीन को प्रोड्यूस दूसरे देश कर रहे हैं और भारत में इस वैक्सीन को अब तक सबसे प्रभावशाली और सुरक्षित बताया गया है। और जिस तरीके से भारत में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद से वैक्सीन लगाना ज्यादा जरूरी हो गया है। आपको ये बताते चलें कि भारत में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा लगातार कोरोना के केसेस मार्च के महीने में बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जरूरी है वैक्सीन पर भरोसा करना, क्योंकि भारत में दोनों ही वैक्सीन जो लगाई जा रही हैं यानी कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जिसे कि विदेशों में एस्ट्राजेनेका नाम से भी जाना जाता है, वो पूरी तरीके से सफल भी है और सुरक्षित भी। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।